नंदगांव में, जहाँ कन्हैया रहते थे, नंदगांव में कृष्णदास बाबा रहते थे। बंगाल के ही थे, कृष्णदास बाबा रहते थे और वो नित्य माला बनाते थे। नंद महल जो है, कन्हैया का जो मंदिर है, वहां के लिए माला बनाते थे। और 1-2 साल नहीं, लगातार 12 साल तक उन्होंने इस सेवा की, माला बना करके। रोज नित्य जा करके नंद महल में वही बाबा की माला कन्हैया को पहनाई जाती। 12 साल हो गए। एक दिन बाबा के मन में क्या आया? बाबा के मन में आया कि रोज हम ही जाते हैं उसके पास। ये कैसी यारी, सख्य भाव था। ये कैसी यारी, एक ही यार थोड़ी जाता जाता रहेगा, उस यार को भी तो आना चाहिए हमसे मिलने के लिए। 12 साल हम गए, आज वो आएगा। तो कृष्णदास बाबा ने कह दी कि लाला कल तू आइयो, नहीं तो आज के बाद मैं भी तेरे मंदिर पे नहीं आऊंगा। ये कह के बाबा अड़ के बैठ गए, जिद करके बैठ गए। सुबह से दोपहर हो, नहीं आए। कुटिया में बाबा झांकते रहे, अब यार आएगो, अब हमारो यार आएगो, पर यार तो आज जिद्दी करके बैठे वो भी। शाम हो गई। शाम हुई तो कृष्णदास बाबा ने क्या करी? कृष्णदास बाबा ने एक ताला लिया और अपनी कुटिया में ताला लगाया और ताला लगा के एक झोला टांग के डंडा लेकर के जान लगे कहाँ? नंदगांव से बरसाने। 12 साल या की भक्ति में हमने ऐसे ही बिगाड़ दिए, यानी आज तक हमारी सुध ना ली, एक बात ना मानी, यानी हमारी आज ते हम या की शरण छोड़ के अपने बरसाने वाली की शरण में जाएंगे। हमने सुनिए वो जल्दी सुन लेती है, सो ताला मार के चल पड़े बरसाने। और जैसे बाबा बरसाने की ओर बढ़े ही कि पीछे से गैयाओं का झुंड आया, बड़ा सारा गैयाओं का झुंड, और उस झुंड में सबसे आगे एक ग्वाला। श्याम वर्ण मेघ वर्णम शुभांगम, सुंदर अलकावली, सुंदर बाल, और जोर से चिल्ला रहे, ओ बाबा रुक जा रुक जा रुक जा। बाबा ने पीछे मुड़ के देखी, अच्छो तो मिल गई तो को फुर्सत आ गए हो तू। ठाकुर जी कह रहे, देखो हम थे ने देर हो गई तो अब तुम नाराजी छोड़ो, चलो हमारे संग वापस कुटिया में, चलो वापस। तो बाबा ने कही अब ना जाने वालो। क्यों? 12 साल तेरो भजन करो, तेरी सेवा करी, तू मोको दर्शन देने नहीं आयो। एक दिन राधा रानी की शरण गयो नहीं, वह इच्छा पैदा की तो तू मेरे पीछे पीछे आ गयो। सोचो अगर राधा रानी की शरण ग्रहण कर लूंगो तो तू तो मेरे आगे पीछे डोलेगो। आज ते यू कृष्णदास राधा दास है गए। और बाबा ले अपनो झोला पहुंच गए, बरसाना डेरा डाल दियो। और ये सच्ची बात है, जहाँ जहाँ पग धरे, जहाँ जहाँ श्री राधा रानी पग धरती है, ठाकुर जी अपने हाथों को बिछा देते सामने। जहाँ हमारी श्री राधा रानी अपने चरण धरती है, श्याम सुंदर अपनी हथेलियों पर श्री राधा रानी के चरणों को जानते हैं। इतने सुकोमल चरण है कि मनहु के छुअत सो डरत है। राधा रानी के चरणों को मन से भी छूने से ठाकुर जी डरते, इतने सुकोमल चरण है श्री राधा रानी के। वृषभानु ललिके गुण गाए, वृषभानु ललिके गुण गाए। उन्हीं के चरण कमल को ध्याकर नैनन नीर बहाइए। उन्हीं के परम पवित्र चरित्र को सुनिए और सुनाइए। उनके उस पावन चरित्र को, उन पावन नाम को, राधा नाम को बस सुनते रहिए और सुनाते रहिए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा गाते रहिए। और जैसे जैसे हम श्री राधा नाम का गान करते हैं, हम राधा बोलते हैं, वहाँ बैठे हुए नित्य धाम में श्री श्याम सुंदर एकदम चकित हो जाते, खड़े हो जाते। कौन कौन मेरी स्वामिनी का नाम पुकार रहा है? कृष्ण कृष्ण पुकारे, कन्हैया कन्हैया बोलें तो पता नहीं मुड़ के देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन
जब स्वामिनी जी का नाम लिया जाता है, जब राधा रानी का नाम लिया जाता है, और ऐसी कृपालु, ऐसी दयालु विश्व में, संसार में कोई नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। एक वृंदावन में एक बड़ा सुंदर सा स्थान है, मदन टेर। उस मदन टेर पर एक अंधे बाबा रहते थे। अंधे थे नहीं, अंधे जन्मांध नहीं थे, पर ठाकुर जी को पुकारते पुकारते, श्री राधा राधा पुकारते पुकारते, रोते रोते अंधे हो गए। इतना रोए श्री स्वामिनी जी के चरणों में जाने के लिए कि आंख ही चली गई। तो वृंदावन में बैठ के रो रहे थे, तो राधा रानी को दया आई कि जा करके एक बार दर्शन दे दूं। तो श्री राधा रानी आई, आकर के पूछती, बाबा तू काय को रो रहे हो है? बाबा चुप रहे, कुछ न बोले। फिर राधा रानी ने पूछी, बाबा तू क्यों रो रहे हो? बाबा तेरी बहू खो गई है का जो तू रो रहे हो है? तो बाबा हंसने लगे, अरे बावरी लाली, बाबा जी इनकी कहीं बहू हुआ करे तो दिखना रे हम ठहरे, बाबा जी हमारी बहू न है। अच्छो बाबा, तो तेरी भैंस खो गई होगी या हमारे रो रहे हो है? अरे ना लाली, मेरी कहा की भैंस, मेरी काय की, मैं या मारे नहीं रो रहे हूँ। तो फिर बाबा तू काय को रो रहे हो? तेरे बहू नहीं, बाल बच्चे नहीं, तेरी कोई अपनो, फिर काय नहीं रो रहे हूँ? तो बाबा रोते रोते बोले, लाली मैं या नहीं रो रही हूँ, मेरे जो अपने हैं ना, उन्होंने मुझको भुला दिया है, उन्होंने मुझको बिसार दिया है, मेरी ओर देख भी नहीं रही, मेरी ओर दृष्टि भी नहीं डाल रही। कौन बाबा, कौन की बात कर रहे हो तू? ले मैं या ब्रज की जो मालकिन है राधा रानी की बात मैंने सुनी, बड़ी दयालु, पर मोए लगे वह नटखट कन्हैया के संग रहते रहते इनको हृदय भी पत्थर जैसो है गयो, कठोर, या ताई मोए देख भी ना रही। तो जैसे राधा रानी ने सुनी तो एकदम से भूल गई कि मैं रूप बदल के आई हूं, बोल पड़ी, मैं कब से कठोर हो गई? तो बाबा बोले, लाली मैं तोते थोड़ी कह रहे हूं, मैं तो अपनी राधा रानी ते कह रहे हूं कि वो कठोर रह गई हैं। इतने दिन रह गई या ब्रज में पड़े पड़े वाकिनियां रोते रोते, पर आज तक वहां ने मेरी ओर नजर करके नहीं देखी। तो लाली बात आई, मैं रो रही हूं, आंख चली गई रोते रोते, पर एक दृष्टि भर उनकी ना पड़ी मेरे ऊपर। राधा रानी ने कही, बाबा मेरो नाम बदनाम करेगो, मोकू नाम मेरो करुणामय मोते कह रो पत्थर हृदय, या को तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। श्री राधा रानी ने हाथ बाबा की आंख पर रखा, और आंख पर जैसे हाथ रखा तो सामने देखा, मुस्कुराती हुई श्री राधा रानी खड़ी हुई है। बाबा देख करके एकदम एक हृदय से राधा राधा चीखने चिल्लाने लगे। अब क्यों रो रहे हैं? ले प्रेमी जीवन में 3 बार रोता है। पहली बार जब वो अपने आराध्य को पुकारता है, तब पुकारते पुकारते रोता है। जब वो नहीं आते तब फिर रोता है कि इतना समय हो गया पुकारते पुकारते वो नहीं आए, और जब मिल जाते फिर तीसरी बार रोता। बोले अब क्या रोना? बोले अब इसलिए रोना कि मेरे भीतर तो कोई पात्रता थी नहीं, फिर भी आप मुझे मिल गए, फिर भी आपने मुझ पर कृपा कर दी। इसलिए श्री राधा रानी की जो स्वभाव है, राधा रानी का जो स्वभाव, उनका जो हृदय है, वो बहुत दयालु है, वो बड़ा करुणामय है। बड़ी जल्दी अपने आश्रित को अपने हृदय से लगा लेती हैं, उसको संभाल लेती हैं, उसकी सुन लेती हैं।